हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता, अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज है काली पूजा। हमारे यहाँ दीपावली के दिन काली पूजा होती है। एक्चुअली आज काली पूजा का दूसरा दिन है। पता नहीं ये ब्लॉग कब आएगा, पर मैंने सोचा जब मैंने शूट किया हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। देर से आए चाहे कुछ आए, जो भी मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, कभी कभी लेट हो जाता है, बट क्या करूँ। और दीपावली के दूसरे दिन क्या है ना, घर बहुत फैला हुआ रहता है। चारों तरफ दिया, रंगोली, पता नहीं, पूरा घर जितना सजाया हुआ अच्छा लगता है, दीपावली के दूसरे दिन उतना ही दुख होता है इनको समेटने में। ऐसा लगता है कितना काम है और इतना काम कैसे किया जाए। तो आज मेरे साथ भी यही हुआ। कल तो घर बहुत अच्छा था, बट आज इतना बुरा लग रहा है कि इनको समेटना पड़ेगा और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। त्योहार होते ही ऐसे हैं। जब त्योहार आते हैं तब आप घर अच्छी तरह से डेकोरेशन करते हो, आपको लगता है सब देखने के लिए आएंगे, और उसके बाद दूसरे दिन आपको फिर समेटना पड़ता है। और फ्लैट में तो क्या है ना, आप हर चीज़ ऐसे नहीं बिखार के रख सकते, फिर बहुत घर सारा दिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, दीपावली का जो सामान है वो दीपावली को ही निकालती हूँ, उसके बाद फिर उनको समेट के रख देती हूँ। फिर अगले साल जब दीपावली आएगी फिर उनको मैं निकालूंगी। एक्चुअली में क्या हुआ, रंगोली बनाया हुआ था, तो इस बार ये रंगोली को तो फेंकना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, ये जो दिए है, रंगोली है, इनको ना, एक्चुअली इनको मैं कचरे में नहीं डालती, इनको पानी में डाल देती हूँ। क्या है ना जी, जो भी है, लक्ष्मी पूजा करते हैं, काली पूजा करते हैं, तो ये सब चीज़ों को ना मन नहीं करता कि मैं पानी में मतलब कचरे में डाल दूँ, कितना गंदगी रहता है। तो इसलिए मैं इनको क्या करती हूँ, दूसरे बाल्टी जो है उसमें अच्छी तरह से समेट के, मिट्टी को तो दिए को तो इधर उधर कहीं भी डाल देती हूँ, बट जो पूजा का फूल वगैरह है इनको मैं इधर उधर नहीं डालती। तो उसी काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं अगर नहीं करके दूँगी तो फैमिली आएगी, वो तो फटाफट झाड़ू लगाएगी और फिर पूरा घर ये रंग और गुलाल और रंगोली से पूरा फैल जाएगा। तो मैं सुबह सुबह उठ के ही पहले यहाँ आ गई हूँ, यहाँ ये सब चीज़ों को समेटूंगी, उसके बाद घर में खाना बनाऊंगी और मुझे जाना है थोड़ा सा पंडाल में। और ये सब चीज़ समेट के नहीं जाऊंगी तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लड़की की शाम को ड्यूटी भी है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ समेट देती हूँ, उसके बाद फैमिली आएगी तो फिर झाड़ू पोछा कर लेगी। तो यहाँ करते करते ना काफ़ी लेट हो गया मुझे, क्योंकि बहुत सारा काम था और बत्तियों को भी उठाना था, रंगोली उठाना था, और जो लाइटें थे कुछ खोलना था। तो सब कुछ करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, और किचन में मैंने कुकर रख दिया। चावल मैंने बना लिया, वो आप लोगों को दिखाया नहीं। और कुकर में ना मैं जल्दी जल्दी क्या करूँगी, आज चिकन स्टू बना दूँगी, क्योंकि पति देव जा रहे हैं जिम, तो उनके लिए अलग से कुछ बनेगा, बूजों के लिए अलग से कुछ बनेगा। हम लोग जाके पंडाल में खाना खाएंगे, क्योंकि आज मैंने बोला ना कि काली पूजा की दूसरा दिन है। तो काली पूजा के दिन तो मेरा फास्ट रहता है, मतलब दीपावली के दिन मेरा हर साल फास्ट रहता है, बट जिस दिन दूसरे दिन मैं खाना खाती हूँ और उस दिन मैं वेज खाना खाती हूँ, बट पतिदेव के लिए मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी कुकर में सोचा कि सीटी डाल के खाना बना देती हूँ। और नहा धो के फिर मुझे जाना है मंदिर, वहाँ पर कुछ पूजा होगा, पूजा पाठ वो उसमें देखूँगी, और उसके बाद वहाँ पर भी खाने का ही बंदोबस्त वहाँ पर है। जो लोग फास्ट रखते हैं उनके लिए वहाँ बंदोबस्त हुआ है। तो मेरे पति ने बोल दिया है कि मैंने भी फास्ट रखा हुआ है, तो उन्होंने मुझे मतलब मेरे को और मेरी बेटी को वहाँ पर उन्होंने इनवाइट किया हुआ है, तो मुझे जाना है। तो जल्दी जल्दी आप लोगों से बात करते करते देखो प्याज काटने लग गई। क्या करूँ यार, चारों तरफ हर चीज़ मुझे करना पड़ता है, अगर मैं ना करूँ ना वो काम कंप्लीट ही नहीं होता। और देखना, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, और पति के लिए अलग, इसके लिए अलग। हमारे घर में 3 प्राणी हैं, 3 जने 3 अलग अलग खाना खाते हैं। और घर तो आपने देखा ही होगा, नीट एंड क्लीन, चारों तरफ मेरे घर एकदम नीट एंड क्लीन आपको दिखेगा, क्योंकि मुझे गंदा पसंद नहीं है।
तो इस वजह से सारा दिन काम करते करते मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है, लगता है यूट्यूब मैं बंद कर दूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। कई बार सोचती तो हूँ कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त मैं निकालूंगी और थोड़ा सा ये काम वाम को छोड़ूंगी और अपना ध्यान रखूंगी, पर वो कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, मुझे जो पूरा ही करना है। तो भागते भागते मैंने खाना बनाया, उसके बाद मैं तैयार होके जा रही हूँ पंडाल में। आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा दूँगी। और ये वाली साड़ी जो है ना, मैंने दुर्गा पूजा में लिया था, उस टाइम मैंने पहना नहीं था, तो आज मैंने इसको पहन लिया। लाल रंग की है। मेरे बच्चे मतलब मेरी बड़ी बेटी ने बहुत शौक से खरीदा था, मम्मी ये लाल साड़ी आप पहनना। और यहाँ पर देखो सब खड़े हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि कैमरा में हमारे को ले रहे हैं, और मैं मजाक कर रही हूँ कि नहीं, आप लोगों को कैमरा में नहीं ले रही हूँ। और देखो भगवान जी का पूजा यहाँ पर हो रहा है, सब लेडीज़ यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे हैं। और पता है आपको, 5 लेडीज़ जहाँ बैठी है तो दुनिया भर की बातें वहाँ पर हो रही है। अच्छा लगता है। कई बार जाके आप पंडाल में बैठो ना, आपको समय का पता ही नहीं चलता, कब समय बीत जाता है। और धीरे धीरे सब पूजा ख़त्म हो रही है, सबका मन भी दुखी है एक्चुअली में, पता है। ऐसा लग रहा है बस अब त्यौहार के लिए फिर 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, बट क्या करें, यही रीति है। 1 साल में भगवान को दर्शन देने होते हैं। और माँ की आरती हो रही थी और मैंने आरती जूम करके इसलिए दिखाया। इस दिन ऐसा लगता है कि माँ खुद भी दुखी है कि मेरा आज विसर्जन हो जाएगा, और ऐसा होता भी है। देखना, भगवान को भी ऐसा लगता है कि फिर 1 साल का हमें इंतजार, जैसे मुझे लगता है वैसे भगवान को भी लगता होगा कि 1 साल का इंतज़ार है बच्चों के पास आने के लिए। और मैंने बेटी को फ़ोन करके बुला लिया कि चलो खाना खा लेते हैं, और वो आ गई। और ये देखो एकदम वेज खाना है, दाल चावल सब्जी पकोड़े। और खाना खा के फिर मैं घर जाऊंगी, घर जाके बूजों को भी खाना देना है। तो आज के लिए मैं ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप मेरे दोस्तों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए।